नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हो आप तक सच न्यूज़। दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष यात्रियों को मारा गया है, तब से भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थितियां हैं और पाकिस्तान डर रहा है कि कहीं भारत हमला ना कर दे। आज पाकिस्तान की वो हालत है कि दर दर भीख मांग रहा है। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जा रहा है कि हमारी सुलह करवाइए, भारत को कहिए कि हम पर हमला ना करे। आज जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बहुत बड़ी स्थितियां हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है, जो लगभग 70 साल से सरकार में रही। पाकिस्तान आंख दिखाता था, कोई भी बातचीत हो जाती थी तो पाकिस्तान सिर चढ़कर बोलता था, पाकिस्तान बमबारी कर देता था, डरता नहीं था, धमकी देता था परमाणु बम की कि हम परमाणु बम चला देंगे। लेकिन आज दोस्तों, 70 सालों के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान डरा है। और डरा क्यों है? भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह है। आज पाकिस्तान डर रहा है। पीओके में जो आतंकवादी हैं वो भाग चुके हैं। उन्हें डर है कि भारत कहीं बहुत बड़ा हमला ना कर दे और सारे के सारे जो आतंकवादी है वो मारे ना जाएं। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान की जो सेना है, फौजी हैं, वो पाकिस्तान की सेना छोड़ रहे हैं। जब इतिहास में पहली बार है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश का गृह मंत्री अमित शाह है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि भारत को हमला नहीं करना चाहिए। भारत अगर हमला करता है तो पाकिस्तान की हार निश्चित है। आज जो स्थितियां, जो पावर भारत देश की है, वो ड्यू टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से हैं। आज भारत का डंका बज रहा है। कभी ऐसा हुआ करता था कि कांग्रेस की सरकारें थी लेकिन पाकिस्तान डरता नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही आज़ादी के बाद से लगभग, और कांग्रेस पार्टी घुटने टेक देती थी पाकिस्तान के आगे, आगे पीछे जाती थी कि हमारी बातचीत करवाइए। लेकिन आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान, अभी भारत ने हमला नहीं किया है, पहले से डर चुका है, घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान ने। बहुत बड़ी बात है कि जो मुल्ला मुनीर है, पाकिस्तानी फौज का चीफ, डरता फिर रहा है। उसको पता है कि कब मेरी बारी आ जाए। मुल्ला मुनीर, जो पाकिस्तानी फौज का चीफ, वो डर के मारे बिल में छुप चुका है। उसे पता है। हाफिज सईद, वो डर के मारे छुप चुके हैं। उनको पता है कि भारत देश बहुत बड़ा हमला करने वाला है। कभी भी भारत देश ने पहल नहीं की है। आज आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान को औकात दिखाई है। वो औकात भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की वजह से लोहा लेते हैं। और उन्होंने कहा है कि पहलगाम की घटना का हम बदला लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो लोग बोलेंगे हम करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर भारत देश का कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे। भारत देश का प्रधानमंत्री गुस्से में है, देश का गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में है। आज पाकिस्तान की वो हालत है। पीओके में डर के मारे जो आतंकी, जो उनके बेस कैंप थे, वो भाग चुके हैं वहां से। कराची की खबरें सुन ले, सिंध की सुन ले, खैबर पख्तूनख्वा की सुन ले, बलूचिस्तान की सुन ले। आज पाकिस्तान को घुटने पर अगर टेका है तो वो भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हाशिए पर खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान
युद्ध करने से पहले हार चुका है। कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान भारत देश का मुकाबला नहीं कर सकता। कारण है पीछे डंडा है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। आज स्थितियां जो भारत देश में उभर कर आई हैं, बहुत बड़ी स्थितियां हैं। भारत आज नंबर 1 की स्थिति पर है। बहुत बड़ी शक्ति भारत देश बन चुका है। कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन कभी भी जो पाकिस्तान की फौज है वो हार नहीं मानती थी। आज पाकिस्तान की जो फौज है उसमें विद्रोह हो चुका है। उसको पहले पता चल चुका है कि अगर भारत के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान की हार होगी, बहुत बुरी हार होगी। इसके बाद पाकिस्तान दोबारा कभी जिंदगी में किसी के साथ जंग नहीं कर पाएगा। आज ये भारत देश की स्थितियां हैं, और स्थितियां क्यों हैं बार बार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो आम लोगों के साथ चलता है। देश का गृह मंत्री अमित शाह है जो आम लोगों के साथ चलते हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भारत देश के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं। लेकिन जो एंटी नेशन लोग हैं, जो लोग गद्दार हैं, उनको चेतावनी है, वो नहीं बचेंगे। वो कटघरे में अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। आज पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पूरे देशों में जा रहा है, कह रहा है कि भारत को समझाइए, भारत को कहिए कि हम पर हमला ना करे, ये मेरा भारत देश है। आज स्थितियां बहुत बड़ी हैं भारत देश की। आज देश जो है वो मजबूत हाथों में है। आज मुल्ला मुनीर जो पाकिस्तानी फौज का चीफ है डरता फिर रहा है। उसने अपनी फैमिली भेज दी है बाहर इंग्लैंड में, डरता फिर रहा है कि कहीं अगर ऐसा हुआ, भारत ने हमला किया तो क्या करेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनसे भी एक अपील है कि ये जो आतंकवाद का पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, इसका विरोध कीजिए। भारत देश कभी भी हमला नहीं करता है, भारत देश कभी भी किसी को तंग नहीं करता है। पाकिस्तान के कई बच्चे जो हैं वो इलाज करवा रहे हैं भारत में, पैसे भी बहुत कम लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, मुल्ला मुनीर पाकिस्तानी फौजी चीफ, वो हमला करवाता है पहलगाम में, और नतीजे भुगतने के लिए मुल्ला मुनीर तैयार रहिएगा। और मुल्ला मुनीर जो पाकिस्तान का चीफ है, उसने पूरे पाकिस्तान को जंग में धकेल दिया है। मुल्ला मुनीर के दिन थोड़े हैं। मुल्ला मुनीर जिसने पाकिस्तान की अवाम को जंग में धकेलने की पूरी कोशिश की है। पहलगाम में जो निहत्थे यात्री आए थे उन पर हमला करवाया है, और इसका बदला भारत देश जरूर लेगा। और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जरूर आज बताइएगा कि जो पहलगाम की घटना है वो निंदनीय है या नहीं है, और पाकिस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ और आर्मी है उसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठाइए। जो पाकिस्तान को गर्त में डालने का प्रयास कर रही है, जो आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अन्यथा पाकिस्तान का और जो पाकिस्तान है वो नक्शे से ही मिट जाएगा। जरूर आज बहुत बड़ी कवरेज के साथ हम थे कि पाकिस्तान की बारी आ चुकी है जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा। भारत देश उसको बख्शने के मूड में नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि जो भारत देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको उसकी आंखों में गोली मारी जाएगी। आज जरूरत है कि पाकिस्तान अवाम को जागने की, कि अगर वो नहीं जागी तो देर हो जाएगी। जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उनका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। पाकिस्तान की अवाम से अपील है कि अगर युद्ध टालना चाहते हो कि भारत देश हमला ना करे, तो जो मुल्ला मुनीर है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है,
पाकिस्तान चीफ के खिलाफ आवाज उठाइएगा, उठाइए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, रह सके। क्योंकि जंग हुआ तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, नक्शे से ही मिट जाएगा। जरूरत आज सोचने की है कि पाकिस्तान के टोटे 10 होंगे, ढूंढता रह जाएगा अपनी पहचान। बलोचिस्तान में उसने कहर डाया हुआ है, और बलोच जो फ्रीडम फाइटर जिनको हम कहते हैं, वो बदला ले रही है पाकिस्तान की फौज से। हमला हुआ भारत की तरफ से तो पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो जाएगा। आज जो भारत देश की स्थितियां हैं, बहुत ही मजबूत स्थितियां हैं। 70 साल के इतिहास में अगर आज घुटने टेकने पर पाकिस्तान मजबूर हुआ है तो वो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनका डंका बजता है और आज मजबूर कर दिया है पाकिस्तान को कि जंग के बिना ही, भारत ने भी हमला नहीं किया है, पहले ही पाकिस्तान हार चुका है। और पाकिस्तान की आवाम को पता है, पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनको पता है, पाकिस्तान की जो फौज है उसमें बगावत हो चुकी है। उन्हें डर है कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान पर और हम सेफ नहीं होंगे, हमारे जाएंगे। ये सच है बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।